I am your biology teacher Ravi Bhandari, presently working as a lecturer, Government Senior Secondary School जवाली कांगड़ा। आज हम टॉपिक लेके चले हैं माइटोसिस। और ये माइटोसिस सेल डिवीजन आपको पता ही है, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो भी सेल डिवाइड करते हैं वो सोमैटिक सेल जो होते हैं, बॉडी सेल्स, वो माइटोसिस से करते हैं डिवाइड। ये माइटोसिस के जो इवेंट हैं वो बच्चों को याद नहीं रहते। ये टॉपिक 9th का भी है और 11th का भी है, तो इसके लिए हम थोड़ा इजी वे में एक स्टोरी फॉर्म में इसको याद करेंगे, ताकि जो भी क्रोमोजोम का इवेंट हो रहा है वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, तो हमें पजलिंग नहीं होगी कभी भी। तो सबसे पहले हम प्रोफेस की बात करते हैं। जैसे कि माइटोसिस के 4 फेसेस हैं: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। 4 फेसेस हैं। तो इनके अंदर जो इवेंट हो रहा है वो नहीं पता चलते हमें। तो प्रोफेस में क्या क्या हो रहा है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेस में क्या हो रहा है। तो इंटरफेस में क्रोमोजोम इनविजिबल है। यूं कह लो कि क्रोमोजोम ना बोल के उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोजोम की ही फॉर्म है। जब डीएनए अनकॉइल्ड होता है तो बड़ा थ्रेड लाइक फाइबर जो इनविजिबल होता है वो इंटरफेस में पाया जाता है। पर प्रोफेस में वही क्रोमेटिन क्रोमोजोम में चेंज हो जाता है। क्रोमोजोम इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जब जो क्रोमेटिन है वो कॉइल्ड हो जाता है और थिक हो जाता है और विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। तो क्रोमोजोम इज अ structure which is present in dividing phase, that is prophase, but chromatin is a structure or fiber which is present in interphase। तो इंटरफेस से ही प्रोफेस स्टार्ट होता है। तो क्या चेंजेस आए प्रोफेस में? क्रोमेटिन चेंजेस इनटू क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर and centriole divides into 2 daughter centrioles and centriole move towards opposite pole। तो एस्ट्रल रेज भी अपेयर होंगी और स्पिंडल फाइबर भी अपेयर होंगे। तो अपेयर क्या क्या हुआ यहां पे? एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स। दूसरा इवेंट डिसअपेयर क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगी और अंदर जितने भी ऑर्गेनली है न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाएगा। फिर आएगा प्रोफेस इज फॉलोड बाय मेटाफेस। तो मेटाफेस बिल्कुल इजी है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी डिसअपेयर हो गई है, पूरा साइटोप्लाज्म होगा सेल का, और जो क्रोमोजोम जितने भी होंगे, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम है, वो एक ही लाइन में आ जाएंगे और इस लाइन को बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेस प्लेट। इसमें हमें क्रोमोजोम काउंट करना इजी रहता है। मेटाफेस प्लेट में क्रोमोजोम काउंट कर सकते हैं हम, जिसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो सारे के सारे क्रोमोजोम एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो मैंने पेरेंट सेल में 2 क्रोमोजोम लिए हैं, तो दोनों क्रोमोजोम मेटाफेस स्टेज में आएंगे, 2 ही क्रोमोजोम आएंगे, तो दोनों ही लाइन में आ जाएंगे। और न्यूक्लियर जो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल में पहुंच चुके होंगे। स्पिंडल फाइबर के द्वारा ये जो क्रोमोजोम है वो हैंग हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे स्पिंडल फाइबर के ऊपर। तो स्पिंडल फाइबर भी स्ट्रेच हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। फिर मेटाफेस इज फॉलोड बाय एनाफेस। एनाफेस में क्या हुआ? डुप्लीकेशन ऑफ इसको क्रोमोजोम के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर डुप्लीकेट करेगा और क्रोमोजोम के 2 इक्वल हाफ सेपरेट हो जाएंगे और उसको बोलेंगे क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम के 2 टुकड़े बन जाएंगे, उसको बोलेंगे क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड जब बन जाएंगे तो वो आपस में मूव करना शुरू कर देंगे ऑपोजिट पोल की तरफ। एक इस नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, एक साउथ पोल की तरफ, जिसको एक एनिमल पोल बोलते हैं, एक वेजिटेटिव पोल बोलते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट पोल में मूव करेंगे। और इसके बाद एनाफेस के बाद कौन सा फेस आया? टीलोफेस। टीलोफेस में क्रोमोजोम ऑलरेडी पोल्स में पहुंच चुके होंगे। टीलोफेस इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेस। जो प्रोफेस में इवेंट हुए
वो टीलोफेज में उसके ओपोजिट होंगे। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपेयर हुए थे, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे डिसअपेयर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे डिसअपेयर हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाएगी। वहां सेंट्रियोल डिवाइड किया था, यहाँ पे सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल में सेंट्रियोल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टीलोफेज इज द एंड फेज ऑफ माइटोसिस। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एनिमल सेल होगा तो फोरिंग के द्वारा होगी, और प्लांट सेल होगा तो इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी। तो इतने सारे इवेंट हमें याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हम एक टिपिकल एक स्टोरी बनाई हुई है मैंने अपनी तरफ से, ताकि आप जल्दी लर्न कर लो। तो सबसे पहले हम स्टोरी भी बता देते हैं क्या है। जब 2 11th के बच्चे या 9th के बच्चे रख लो, वो माइटोसिस पढ़ के आए क्लास में, उनको बायोलॉजी का इतना भूसवार हो गया कि सारी टर्म्स जो हैं अपनी डेली लाइफ की भी बातें जो हैं वो बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज करने लगे। बायोलॉजिकल टर्म अपने घर की बातों में बायोलॉजी यूज करने लगे, इतना असर हो गया बायोलॉजी का। तो दोनों ही जैसे 11th के बच्चे हैं, दोनों ही अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, है ना, लव स्टोरी सुना रहे हैं। तो कैसे सुना रहे हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग में हमारी कंडीशन कैसी थी जब हम अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। जस्ट लाइक क्रोमेटिन ऑफ इंटरफेस, हमें कोई नहीं जानता था। फिर हम 11th में किसी पर्टिकुलर स्कूल में आए, डिफरेंट स्कूल से इकट्ठे हुए, तो हम विजिबल हो गए सभी की नज़रों में कि इसने मेडिकल रख लिया। एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है कि इसने सब्जेक्ट कौन सा रखा। तो बायोलॉजी रखी हुई तो ऑब्वियसली आप मेडिकल स्टूडेंट होंगे, तो आप विजिबल होने लगे। जस्ट लाइक क्रोमोजोम ऑफ प्रोफेस, तो आप विजिबल हो गए सभी के लिए। और आपके पुराने जो फ्रेंड सर्कल था वो डिसअपेयर हो गया, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है प्रोफेस में। फिर आपकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि आप कैंटीन में जाके एक ही प्लेट में खाने लगे, जो भी आप वहाँ पे जो भी मिलता है फ्रेश मटेरियल, तो वो आप इकट्ठे खाने लगे। जैसे कि मेटाफेस प्लेट फॉर्मेशन इन मेटाफेस, तो हमें इवेंट याद हो गया मेटाफेस का कि मेटाफेस में क्या बनती है, मेटाफेस प्लेट बनती है। फिर हम लोगों में कुछ आपको पता है इंजाइम का भी काम करते हैं, लड़ाई भी करवा देते हैं दोस्तों के बीच में। तो हम लोगों में थोड़ा मनमुटाव हो गया। तो हमारी कंडीशन कैसी होगी कि एक नॉर्थ की साइड जाने लगा तो एक साउथ की साइड जाने लगा, मतलब कि दोनों में मनमुटाव हो गया। कैसी कंडीशन होगी हमारी दोस्ती की, जस्ट लाइक क्रोमेटिन सेपरेशन इन एनाफेस। तो हमें याद रहेगा कि जुदाई किस में होती है, सेपरेशन किस में होती है, एनाफेस में। तो हमारी दोस्ती अब टूटने लगी। फिर हम लोगों में इतनी शक की दीवारें फैलने लगी कि हम सदा के लिए सेपरेट होने लगे, जस्ट लाइक साइटोकाइनेसिस। और टीलोफेज में हम लोगों के अपने अपने फ्रेंड सर्कल द्वारा से बन गए। जब हमारी 12th होगी तो हम डिफरेंट कॉलेज में चले गए, हम सेपरेशन हो गई। तो ये एक बायोलॉजी स्टूडेंट ने अपनी स्टोरी को माइटोसिस की फॉर्म में सुना दिया। फिर हम लोगों से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। जैसे ये सेपरेशन हो जाएगी दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये एक टिप्स है, द्वारा से आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम फर्स्ट स्टेज में कैसा था, विजिबल हुआ प्रोफेस में, पहले इनविजिबल था। फिर मेटाफेस प्लेट फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्रोमेटिन का हमने याद रखना है, क्रोमोसोम्स का कि क्या एक्ट हो रहा है। यहाँ पे मेटाफेस प्लेट फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, ये याद रखना, यह क्रोमोसोम ही समझ लेते हैं। क्रोमेटिड इज द हाफ ऑफ टू इक्वल हाफ्स ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बनेंगे, इसलिए ही माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल मतलब जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम जाएंगे, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये इवेंट समझ आ गए होंगे। 4 फेस हैं, चारों इजी हैं, इस तरीके से याद करना है।